हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आज मैं एक कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ और आज का टॉपिक है वो है नो कॉन्टेक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपका दर्द। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपके पर्सन जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर हैं और आप तकलीफ़ में हैं, आप परेशान हैं, आप दर्द में हैं, तो उस सब के बारे में हम यहाँ रीडिंग करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि हमको डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो क्या कन्वे करना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग अपने जो भी आपके पर्सन हैं उनका नाम, आप उनको ध्यान रखिए, आप उनके बारे में सोचिए और मेडिटेट कीजिए, बहुत फोकस कीजिए उनके बारे में, आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में। आप जिस भी चीज़ को लेकर यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो जो उसको सोचकर आप यहाँ आए हैं, तो उस सब के बारे में ध्यान दीजिए अपना कि क्या चल रहा है आपके मन में। जब तक मैं कैंडल को जला लेती हूँ और आप इस ध्यान मुद्रा में रहें, ध्यान दीजिए अपने पर्सन के ऊपर, उनके नाम के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर। और हम यहाँ देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर आ रहा है कि आप के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है। इस पर्सन के लिए आप बहुत परेशान हो चुके हैं क्योंकि इसको आपने काफ़ी समय तक आप इस पर्सन के इर्द गिर्द घूमते रहे। इर्द गिर्द घूमते रहे का मतलब इनको मनाने के लिए, कई चीज़ों को करने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन के ऊपर किसी ने जैसे कि काला जादू करा दिया हो और ये पर्सन उस काले जादू में फंस के रह गए थे और इसलिए ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। मुझे यहाँ दिखता है कि जैसे आप जो बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ में हैं इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन के जाने की वजह से, नो कांटेक्ट में होने की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ है। आप इस समय इस चीज़ को बार बार सोचते हैं कि ये मैंने इसको बहुत अपना टाइम, अपना अपना सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं अपनी लाइफ के, इस पर्सन को इम्पॉर्टेंट माना मैंने, अपना इस पर ट्रस्ट किया, अपनी बातें शेयर की इसके साथ में। लेकिन इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, किसी और के लिए आपको छोड़ के चले गए या फिर आपको ब्लॉक कर दिया, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, मैसेज कॉल कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ अब डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो डिवाइन है आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस दुख और तकलीफ़ में किस लिए हैं। आप इस दुख और तकलीफ में इसलिए नहीं है कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है, आप या ये नो कांटेक्ट में है या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आप इनसे चाहते थे, कई बार आपने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और इन्होंने आपको इग्नोर करा और तब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है। आपके बहुत एफर्ट्स के बाद भी ये पर्सन आपसे नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। एक्चुअल में आप दुखी हैं अपने उस टाइम के लिए, आप अपने उस ट्रस्ट के लिए, जो आपकी इनर वॉइस है ना, आप उसको सुनिए। आपकी इनर वॉइस अब डिवाइन सुना रही है आपको। आपका दर्द क्या है? आपका दर्द ये है कि आप इस पर्सन पर बहुत ट्रस्ट करते थे, आप इस पर्सन के साथ में काफ़ी अटैचमेंट फील करते थे, इमोशनल। आपने इनको बहुत सारी बातें शेयर की थी, आपने इन पर ट्रस्ट किया था, आपने इन पर अपनी बहुत सारी चीज़ें, सीक्रेट चीज़ें आपने इनसे शेयर की थी। आपकी बहुत सारी जो भी बातें थी वो इनको आपने बताई थी। आपने इन पर टाइम दिया था, इनको बहुत टाइम दिया था आपने इनको और वही रीज़न है कि आप इस वक्त दुखी हैं, क्योंकि जो एक बार टाइम निकल जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है। तो डिवाइन आपसे यही कह रही है कि ये दुख और तकलीफ़ इसी इंसान की वजह से नहीं है। ये दुख और तकलीफ़ तुम्हारी आत्मा में इसलिए है क्योंकि तुमने एक बहुत कीमती चीज़ खोई है, वो है तुम्हारा वक्त, वो टाइम जो आपने इस पर स्पेंड किया, वो ट्रस्ट जो इसने तोड़ दिया। ये रीज़न है आपकी तकलीफ़ का, ये रीज़न है आपके दर्द का। क्योंकि जो वक्त है वो कभी लौट के नहीं आता, वो कभी वापस नहीं आता। अगर वही समय, वही ट्रस्ट आप किसी और इंसान को देते तो शायद आपकी रिलेशनशिप बहुत अलग तरीके से होते। लेकिन आपने ये ट्रस्ट इस पर्सन को दिया। इस पर्सन का नाम एस से शुरू हो सकता है
और इस पर्सन पर आपने बहुत टाइम स्पेंड किया, लेकिन इस पर्सन ने आपके ऊपर ज़्यादा आपको तवज्जो नहीं दी, आपकी बातें सुनी, आपका ट्रस्ट जीता, आपका समय व्यर्थ किया, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। तो आपको जो पेन है वो पेन का रीज़न यही है कि आपका ट्रस्ट टूटा है और आपका जो समय था वो व्यर्थ हुआ इस पर्सन के ऊपर। आप इस पर्सन को किसी और की जगह किसी और के साथ अपना लगाव अगर लगाते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ मुझे लग रहा है या तो 4 है या फिर आप 24 साल का है, कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है। ठीक है, 34 भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 43 भी दिख रहा है कोई तो यहाँ पर। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ में अच्छा खासा टाइम पास करके आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया। नेगेटिविटी बहुत है, कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक वाली चीज़ भी हुई है, और बहुत डीप डाउन में किसी को बहुत ही गहरा ब्लैक मैजिक किया गया है ऐसा लग रहा है। और यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो इस लायक ही नहीं था कि आप इनके ऊपर इतना ट्रस्ट और इतना टाइम स्पेंड करते, और आपने, लेकिन ये आपको लगा कि आप बहुत सही कर रहे हैं, आप सही इंसान के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे पर्सन नहीं थे। ये सिर्फ आपके साथ में टाइम पास करते रहे, कुछ समय इनको अच्छा लगा आपसे बातचीत करना, और उसी समय आपको इन पर विश्वास हुआ, आपको लगा ये बहुत अच्छे हैं, इनके साथ में अपनी बातों को शेयर किया आपने। आज भी उनके पास आपके कई राज हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उनको बताए थे, आपने किसी और को नहीं बताए। और आज ये सिचुएशन है वो ऐसी है, मुझे दिख रहा है कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, आप किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहते। अब कोई आपको उस तरह की बातें करता है तो आपको हंसी आती है कि मतलब आपको फील होता है कि ये पर्सन भी वैसे ही होगा। तो आपके अंदर अब ट्रस्ट बचा नहीं है, और आपको इसी बात का दुख होता है, इसी बात की तकलीफ़ होती है कि आप किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। अब आपको कोई भी इंसान उस लेवल तक अच्छा लगता ही नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके सामने ऐसा नहीं है कि बहुत से ऑप्शन नहीं आते, आपके सामने बहुत ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपको लगता है ये सब वैसे ही होंगे, वैसे ही फेक होंगे, झूठे होंगे, और यही रीज़न है कि आप उन सब से दूर हो जाना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में अगर मैं कहूँ तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो चीज़ है वो ये है कि थर्ड पार्टी ने अपने उस पर्सन के पीछे बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ के उसको अपने कब्ज़े में लिया थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी का जो काम था वो ये था कि उसको चैन से, एक बार होता है ना किसी इंसान को सोचने का वक्त नहीं देना, उसको टाइम नहीं देना, वो चीज़ उसने की कि आपके लिए सोचने का वक्त ही ना दें। आपने थोड़ा ही गैप दिया और उस पर्सन ने उस गैप का फ़ायदा उठाते हुए, जैसे आपने बातचीत नहीं की कुछ समय, 1-2 दिन मैसेज नहीं किया, बातचीत नहीं की, उसी दौरान उस वक्त का फ़ायदा उठा के उस पर्सन ने आपके पर्सन की लाइफ में एंट्री कर ली। और ये पर्सन जो थे बहुत ही कमज़ोर मानसिकता के मुझे लगते हैं, जिन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में आने दिया, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी ही नहीं, और हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र नहीं आते। मतलब होते ना कि आपने किसी को एक बार अपनी बात दे दी, आपने एक बार किसी के दिल को पढ़ लिया तो आप उसके हो जाते, या उसको धोखा नहीं दे सकते, लेकिन ये पर्सन ऐसा नज़र नहीं आते। ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश नज़र आ रहे हैं मुझे, और ये पर्सन सेल्फिश होने की वजह से इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। इनको लगा कि आपको इनसे कोई ज़्यादा मतलब वो होता है ना कि तो आप भूल जाओगे, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी, आप भूल जाएंगे, और आज की दुनिया में कहाँ कौन किस पर ट्रस्ट करता है। तो इन्होंने आपको हल्के तौर पे लिया, और उन्हें लगा कि आपको समझा देंगे, किसी भी तरीके से मना लेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें कर देंगे जिससे आप मान जाएंगे, और कुछ कहानियाँ गढ़ देंगे अगर आप पूछेंगे तो, और ज़्यादा कुछ किया तो ब्लॉक कर देंगे। ऐसे कुछ उन्होंने सोचा, और वही चीज़ उन्होंने आपके साथ कर दी, क्योंकि ये जो पर्सन है वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फ सेंट्रिक हैं। एज द थर्ड पार्टी भी सेल्फ सेंट्रिक नज़र आ रही है और अपने ही बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन आपके अंदर जो तकलीफ़ और दर्द है वो उसके बारे में बिल्कुल यहाँ पर डिवाइन ने जो बात बोली है वही है कि ट्रस्ट और टाइम दोनों स्पेंड होने की वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ़ है। आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है इसलिए वो तकलीफ़ में हो, लेकिन इसकी रियल वजह, इसका रियल कारण जो है वो डिवाइन बता रहे हैं कि आपको तकलीफ़ है कि आपने उस इंसान के लिए टाइम स्पेंड कर दिया, ट्रस्ट कर लिया उसके ऊपर, अपनी बातें बता दी, अपना टाइम व्यर्थ कर दिया उसके ऊपर। वही टाइम आपने ऊपर लगाया होता, आपने
वही टाइम आपने अपने इम्प्रूवमेंट में, अपने अपने आप को ज़्यादा अच्छा करने में, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में, अपनी जॉब में, अपने करियर में किया होता, या किसी और इंसान के साथ स्पेंड किया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन आपने शायद गलत इंसान चूज़ कर लिया था, यहाँ ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा थर्ड पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हैं। ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहते। वो उनकी लाइफ में आने के बाद भी अब नहीं चाहते कि कोई और इनकी लाइफ में आए। तो पूरी तरीके से छाक कर मतलब बिल्कुल एक भी वक्त नहीं देते कि किसी और के बारे में वो पर्सन सोचे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस वक्त है, बनी हुई है। और ये पर्सन जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ थर्ड पार्टी के दबाव में आकर ही इन्होंने आपसे नो कॉन्टेक्ट किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, थर्ड पार्टी ने ही इन पर प्रेशर डाला है कि वो आपसे कनेक्ट ना हों, वो आपसे बात ना करें, वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करें, इवन आपको ब्लॉक भी कर दें। तो अगर ये सब कुछ हुआ है तो यहाँ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इसमें रोल नज़र आता है। एंड ये थर्ड पार्टी जो है काफ़ी सेल्फिश है। और ये थर्ड पार्टी अपने ये थर्ड पार्टी ने इनको मोल्ड कर लिया है किसी तरीके से, ऐसा दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी ने अच्छे खासे पर्सन का दिमाग मोल्ड कर दिया। ये वैसे भी बहुत स्ट्रांग नहीं थे, ये पर्सन पहले से ही स्ट्रांग नहीं थे, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेते थे। इन्होंने कभी बहुत ज़्यादा स्टेप के लिए स्टैंड नहीं लिया होगा। और ये पर्सन काफ़ी लाइटली आपकी फ्रेंडशिप को, आपके रिलेशनशिप को काफ़ी लाइट वे में लिया करते थे। दैट्स वाई ये अभी भी आसानी से उस पर्सन के पास चले गए, ठीक है। आपको छोड़ दिया, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यहाँ नेगेटिविटी है और ब्लैक मैजिक जैसा कुछ हल्का फुल्का ब्लैक मैजिक यहाँ पर किया गया है कुछ लोगों के लिए, तो ऐसा दिख रहा है। यहाँ मुझे लगता है कि इस पर्सन का नाम एल से शुरू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एल दिख रहा है मुझे और 7 दिख रहा है। एंड ये पर्सन का जो ओ भी नाम, ओ से स्टार्ट हो सकता है इसका नाम। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सी भी हो सकता है उसका नाम। एंड पी हो सकता है, यू हो सकता है, जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर शब्द, ओके। और 43 वो तो मैंने बताया था, 24 है या 42 हो सकता है, वो एज हो सकती है। या तो ये सब कुछ है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको डिवाइन यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये इस पर्सन के साथ भी ज़्यादा समय नहीं रहेंगे। जब भी ये थर्ड पार्टी भी अभी इनके साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपना किसी मकसद के तहत इस पर्सन से जुड़े हुए हैं। जिस दिन ये मकसद कंप्लीट हो जाएगा ये पर्सन इनसे दूर हो जाएंगे। मतलब कि या तो इनके ऊपर जिस तरह से कंटिन्यूस जो छाए हैं, इन पर एकदम से जो दबाव बनाया हुआ है इन्होंने, वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा। और यहाँ उस जैसे ही ऐसा होगा, ये जो पर्सन है उनके चंगुल से बाहर निकल आएंगे। और ये क्या करेंगे, ये दूसरे किसी इंसान की तलाश में निकल जाएंगे जो कि थर्ड पार्टी की जगह ले सकेगा, ऐसा उनको लगता है। या तो वो आपके ही पास आना चाहेंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि अच्छा खासा प्रेशर डाला है। आप जहां उनको थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन देते थे, आप जहां उनको थोड़ी सी स्पेस देते थे, आप जहां उनकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करते थे, वहीं थर्ड पार्टी ने अपनी सारी चीज़ों को ही उनके ऊपर मर दिया है कि नहीं, यू हैव टू फॉलो दिस एंड दैट। और जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मानने पड़ रहे हैं, जो कि उनकी फितरत में नहीं है, लेकिन वो किसी वजह से मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके कुछ टाइम निकलेगा तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है जैसे ही थोड़ा सा ग्रिप छोड़ेंगी, क्योंकि इनको लगता है कि ये पर्सन इनके काबू में आ गया। जैसे ही इनको ऐसा फील होगा वैसे ही ये पर्सन इनके काबू से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर ऐसा हो सकता है जी से नाम हो इस पर्सन का या थर्ड पार्टी का, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो ग्रिप छूटने भर की देर है, ये पर्सन हो सकता है या तो आपके ही पास आए, क्योंकि वो एक काफ़ी बड़े चक्रव्यूह में फंसने वाले थे, वो फंसे नहीं, तो वो उस चक्रव्यूह से बाहर निकल के दौड़ के या तो ये पर्सन आपके पास आएंगे या फिर किसी और के पास जाएंगे। थर्ड पार्टी को छोड़ने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये जैसे ही ऐसा कुछ स्टेप उठाएंगे, ये थर्ड पार्टी इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देगी। इनको ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट हैं या तो ये खुद ही, या फिर इनको ये किसी और से ब्लैक मैजिक करवाते हैं और वही इनका ब्लैक मैजिक करेंगे इस पर्सन के ऊपर। पर्सन का नाम ए से भी हो सकता है, और या तो ये थर्ड पार्टी का नाम ए से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और ब्लैक मैजिक की वजह से ये पर्सन परेशान ज़रूर हैं, क्योंकि ये इसकी आदत है। इस पर्सन की थर्ड पार्टी है, इनकी बहुत आदत है ब्लैक मैजिक वगैरह करना।
ऐसे ऊटपटांग की चीज़ें करते रहना जिससे कि लोग डर के रहें। तो मुझे लगता है कि कुछ डर भी पैदा किया है इन्होंने उस पर्सन के मन में कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे तो ऊपर ये करवा दूँ, मैं वो करवा दूँ। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को पता है कि उनके ऊपर थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक कराया है। तो इनका क्या है, इनके प्रति एक जो लगाव था वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, कहीं ना कहीं लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि अभी ये किसी भी तरीके से इस पर्सन से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके भी पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है और उसको पता चल गया है। तो इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और ये पर्सन जो है अपनी गलती को से मतलब इसको करने के लिए कि भाई मैं कैसे करके इस चीज़ से बाहर निकलूं, ये पर्सन उस पर्सन की इच्छा, जो भी उनकी इच्छा है थर्ड पार्टी की, वो उसका कुछ स्वरूप कंप्लीट करके ये निकल के आना चाहते हैं उससे, ताकि उसको लगे कि मैं तुम्हारे चंगुल में हूँ, वहाँ होके तुम्हारे हिसाब से ही अपनी लाइफ को जी रहा हूँ या जी रही हूँ। लेकिन जैसे ही ये होगा, ये पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल के भागने की कोशिश करेंगे पक्का पक्का। और ये थर्ड पार्टी जो है काफ़ी क्लेवर नज़र आ रही है यहाँ पर। और यहाँ ये लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के पास जो आपको छोड़कर गए थे, तो आप आजकल बहुत अच्छे से इनको इस चीज़ का दंड मिल रहा है, इस चीज़ का तकलीफ़ का जो इन्होंने आपको दी है, इनको इस वक्त वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या गलती की थी, इन्होंने आपको इग्नोर करा था, जबकि आपने इनको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत लव, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया था, इनकी बात मानी थी आपने शायद अपने अंदर कुछ चेंजेस भी किए थे इनकी पसंद के हिसाब से, लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं था, इन्होंने जस्ट ऐसे ही बोला था। और लेकिन इनको अभी सब चीज़ें याद आ रही हैं, आपकी वैल्यूज़ याद आ रही हैं, आपका जो लगाव था इनके प्रति वो याद आ रहा है, इनको सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और अब इनको काफ़ी शर्मिंदगी हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है कि इन्होंने क्या कर दिया। ठीक है, और आपके लिए जो डिवाइन है वो यही कह रहे हैं कि आपको अब अपने आने वाले लाइफ के लिए, अपने तकलीफ़ से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप किसी पर्सन की वजह से तकलीफ़ में नहीं है, आप किसी इंसान की वजह से तकलीफ़ में नहीं है, आप तकलीफ़ में हैं किसकी वजह से, अपने टाइम और ट्रस्ट की वजह से, जो कि आपने व्यर्थ कर दिया है। तो यहाँ आपको अब मेडिटेट करना है, अपनी ये पुरानी जो आपने गलती कर दी थी, आप जिस भी पर्सन की वजह से आप इस वक्त तकलीफ़ में हैं कि मैंने उस पर टाइम क्यों दिया, मैंने उस पर ट्रस्ट क्यों किया, ये इस तरीके से सोचना शुरू करें। ये डिवाइन चाहती है अब ये ना सोचे कि ये इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, ये मुझे बात नहीं कर रही, ये मुझे छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है, डिवाइन ने आपको आदेशित किया है कि अब आपको ये सोचना है कि मैंने इस पर्सन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया, मैंने इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया और मैंने गलत किया। तो आपको ये अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि आपने अपनी जब तक सोच नहीं बदले, आप इस तरह से नहीं सोचेंगे, आप इस दर्द से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर आपको इस दर्द से बाहर आना है तो आपको ये इस तरीके से सोचना है कि ये एक आपकी गलती थी और आपको क्या करना है, फिर इस चीज़ से बाहर आना है, तब आप इस चीज़ से बाहर आ पाएंगे, तब इस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और ज़्यादा अच्छे से ये बात निकल के आएगी कि हाँ मुझे क्या करना था और मैंने क्या कर दिया है। और फिर आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना है, अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ये चीज़ भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन तो अभी इस वक्त अच्छे से दंड भुगत रहा है, बहुत दंड भुगत रहे हैं ये आपको छोड़ने का, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको अच्छे से चंगुल में फंसा रखा है। और थर्ड पार्टी के भी दिन बहुत जल्द बुरे आने वाले हैं, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो भी गलत है। किसी भी इंसान को तकलीफ़ में देना, चाहे वो आपके पर्सन हो, उन पर ब्लैक मैजिक करना, अपनी खुशियों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए किसी इंसान को इस तरह से वो करना, ये बहुत गलत है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अपनी चीज़ों को पहचानेंगे और कहीं ना कहीं इनको भी दंड मिलेगा, ऐसा बिल्कुल साफ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नियर फ्यूचर पता चलेंगी। तो यहाँ पर आपको अपने आप को थोड़ा सा फोकस कीजिए, अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी चीज़ों पर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कोई भी इंसान आपको इम्बैलेंस नहीं कर सकता। यहाँ पर डिवाइन से आपके लिए आदेश मुझे दिख रहा है, आपको ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, आपको स्ट्रांग होना है, आपको मजबूत होना है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और यही आपको करना है। और इस पर्सन के बारे में बस आप देखते रहिए, टाइम गुजरता रहेगा और इस पर्सन को अगर आप इसका पता कर पाएँ तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त किस तरीके के आंसू बहा रहा है, रो रहे हैं।
तकलीफ़ में हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या गलती कर दी है अपनी लाइफ में, इस पर्सन थर्ड पार्टी को लाकर, थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करके, और आपका ट्रस्ट तोड़ा है तो बैकफायर हो रहा है। आपका टाइम स्पेंड किया है तो अच्छा खासा इनका खुद का टाइम स्पेंड हो रहा है। इनको तो पता है, आपको तो पता भी नहीं था, लेकिन इन्हें मालूम है कि ये किसके साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा खासा ये सब चीज़ें हो रही हैं और आपको ये सब देखकर बहुत तसल्ली होगी। जब आप इनको इस तरह से देख लेंगे, तसल्ली होगी, तो तसल्ली कर लीजिएगा। और ये पर्सन आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, आप अपनी अपनी जो करतूतें उन्होंने की हैं आपके साथ में, इसके लिए ये माफ़ी मांगेंगे। और आपको फिर देखना है कि आपको इनको माफ़ करना है या नहीं करना है। फ़िलहाल आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, फ़िलहाल आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत टाइम और ट्रस्ट जो इनके ऊपर दे दिया है वो अब आपको किसी और पे नहीं देना है। आपको ये बात सोच समझ के करनी है। अब नेक्स्ट अगर आप कभी भी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन यही कहती है कि आपको बहुत ध्यान से इस पर्सन को चूज़ करना है, जिस भी पर्सन के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन को तो मिलेगा ही दंड, मिल ही रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी को भी मिलेगा, आप ये भी देख सकते होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मैंने आपको लेटर्स बता ही दी हैं। वी भी यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सी भी दिख रहा है मुझे, ओ भी है, ओके, 1 है, टी है और सी है यहाँ पर, ओके। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। तो ये थी आपकी वैक्स कैंडल वैक्स रीडिंग। आई होप आपको वो पसंद आए, आपसे रिलेट करे, और डिवाइन का जो मैसेज है वो आपको मिल ही गया है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स के लिए। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखती रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।